हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन KSL डे ट्रेडर। और हर बार की तरह हम इस बार भी लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जो आप बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में इसको यूज कर सकते हैं। 1 से 5 मिनट ये स्ट्रेटेजी को यूज करिए और अच्छा प्रॉफिट करिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स हो सबसे पहले मिले हमारे चैनल पर। और दूसरी बात, इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं करना है। अब बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर कोई ये बोलता है कि उसका 100% प्रॉफिट होता है, उसका लॉस ही नहीं होता है, वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, तो इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है या वो भगवान या सुपरमैन या सुपर वुमेन है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर नोविस इंट्राडे ट्रेडिंग देखोगे तो उसमें आपको 100 से ज्यादा ट्रेडिंग वीडियोस होंगे जिसमें आप देखोगे हमने कई बड़े बड़े लॉस किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब हम भी ट्रैप होते हैं, हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन रिकवर करके हम प्रॉफिट में ही रहते हैं। दोस्तों, जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा मैंने बताया, बैंक निफ्टी स्टॉक सब में आप इसको यूज कर सकते। बस स्टॉक में करते समय ये ध्यान रखना कि उसमें लिक्विडिटी हो। और लिक्विडिटी का मतलब अगर आपको नहीं मालूम है तो एक एग्जांपल से समझ लो। मैंने एक रेगिस्तान में एक शॉप लगाई, बताओ मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? चांसेस 99.9% है कि मुझे लॉस होगा। क्यों? अरे भाई, कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो मेरा सामान तो वेस्ट हो गया, खराब हो जाएगा रख के। वहीं अगर मैंने अपना शॉप जहां भीड़ है, जहां क्राउड है, पब्लिक आती जाती है, अगर मैंने वहां लगाई तो चांसेस हैं कि मुझे प्रॉफिट होगा। तो लिक्विडिटी का मतलब ये है, आप वो स्टॉक में ट्रेड करोगे जिसको खरीदने या बेचने के लिए सामने कोई कस्टमर रहना चाहिए। आपने ले तो लिया है लेकिन आप उसे बेच नहीं पा रहे हो बिकॉज वो बायर ही नहीं है स्टॉक का, तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेड करो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो बॉस। तो अब स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कोई भी हो, आप सिर्फ 2 चीजें समझ लो। एक तो ये 20 EMA क्या है, यानी EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस रिवर्सल कैंडल्स। इन 2 चीजों के बारे में अगर आपको मालूम है, आप इसमें इंट्राडे में स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हो। रिवर्सल कैंडल बहुत सारे होते हैं, सिंगल पैटर्न के भी होते हैं, डबल पैटर्न भी होता है, ट्रिपल पैटर्न भी होता है, मिक्स्ड भी होते हैं। लेकिन आप जैसे कि फ्रेशर हो तो आपको मैं 2 कैंडल के बारे में बताऊंगा। आपको सिर्फ ये 2 कैंडल देखना है और इसके अलावा कोई रिवर्सल पैटर्न एज ऑफ नाउ नहीं देखना है जब तक कि आप सीख नहीं लेते हो। तो पहला कैंडल है मारुबोजू कैंडल। इस कैंडल में चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, ये पूरी बड़ी बॉडी होती है, इसके विक नहीं होते हैं, अगर होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो जहां ये बने वहां आपके मजे हैं। अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो बल्ले बल्ले, अगर ये डाउन ट्रेंड में रेड बन रहा है तो आपके मजे ही हैं। तो मारुबोजू के 2 कैंडल, ग्रीन और रेड, समझ गए? अब दूसरा जो आपको समझना है वो पिन बार। पिन बार में 2 कैंडल्स हैं जो कि एक ग्रीन है और एक रेड है। ये मारुबोजू की तरह ही इंपॉर्टेंट है। जहां आपको ये दिखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपको इन दोनों पैटर्न्स मारुबोजू और पिन बार के बारे में नहीं मालूम है, कमेंट कर दीजिए, आपको उस पर भी वीडियो बना के मैं शेयर करूंगा। तो मारुबोजू और पिन बार को हम यूज करेंगे 20 EMA के साथ और फिर देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में। तो सिंपल रूल क्या है? पहला, वो ट्रेंडिंग डे होना चाहिए, चाहे वो बियरिश हो चाहे वो बुलिश हो। इसी में ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो कहीं और जाके फंस मत जाना, ट्रेंड डे हो तो ही इसमें ट्रेड करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है सिंपल रूल में वो है 20 EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा, वो 20 EMA के पास या उसको टच करके वो रिवर्सल कैंडल जो मैंने बताया मारुबोजू या फिर पिन बार बनाता है,
हमें ट्रेड लेना है। इन केस अगर मार्केट 20 EMA को क्रॉस कर देता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। इसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में भी देखेंगे, तो इसलिए प्लीज टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है। दोस्तों अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आप हमारा एक वीडियो जरूर देखिएगा, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर स्टेप बाय स्टेप गाइड है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। इंडिकेटर में जाके आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो आप उसमें कर सकते हो। मैं जीरोधा यूज कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, तो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप जीरोधा में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहें तो उसको यूज करके ओपन कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ मूविंग एवरेज टाइप किया तो ये मिल गया हमें ऑप्शन। जब हमने इसको ओपन किया तो आप इसमें देखोगे जो इसमें पीरियड लिखा है उसमें हमें 20 कर देना है, और उसके बाद ये जो टाइप है, टाइप में आप देखोगे सिंपल लिख के आ रहा है, हमें इस पे क्लिक करना है और एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम 20 EMA की बात कर रहे हैं, 20 SMA की बात नहीं कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद आप चाहो तो इसका जो लाइन का कलर है वो चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं डिफॉल्ट रेड ही रहने दे रहा हूं, तो आप देखोगे कि कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। सेटिंग समझ आ गई। अब एक चीज जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ट्रेंडिंग डे में करना है, तो रेंज मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर रेंज मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो तो बॉस आपको लॉस होगा और फिर उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, ठीक है। और रेंज मार्केट आप खुद देख सकते हो ये इस एग्जांपल्स में कि ये कैसा दिख रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो इसमें आप कैसे डिसीजन ले सकते हो और कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। और जिसने भी इस वीडियो को आधा देखा है, यहाँ तक नहीं पहुँचा है या फॉरवर्ड करके देख रहा है फास्ट फॉरवर्ड, तो भैया उसके भगवान ही मालिक है। सबसे पहले एक अप ट्रेंड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें आप देखोगे ये चार्ट है, इसमें मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो आपके हिसाब से कहां हमें ट्रेड लेना चाहिए था? आप ये देखोगे पहला जहां एरो बना है वहां पे एक बड़ा मारूबुजू बना है, और उसके बाद देखो मार्केट कहां तक गया, ठीक है। अगेन जो दूसरा एरो आप देखोगे वहां पर भी एक मारूबुजू बना है, बट उसका विक है। एक्चुअली में ये मारूबुजू नहीं है, ये इंगल्फिंग कैंडल है, बट काम दोनों का सेम ही है। वॉल्यूम के साथ इसने दिया, देखो फिर ऊपर गया। अब जैसा मैंने बताया था कि जब ये मार्केट लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए तो बॉस उसमें ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है वो मूव कर जाए ऊपर, लेकिन अगर वो नीचे गया, जो कि वो बाद में आप देख रहे हो कि वो नीचे गया, तो आपका लॉस पक्का है इसमें। इसीलिए अगर ये टच करके या उसके पास से ऊपर जा रहा है और वो दो पैटर्न बना रहा है जो आपको मैंने बताया है, मारूबुजू या पिन बार, तो ही आप ट्रेड लोगे, प्रोवाइडेड कि वॉल्यूम उस कैंडल में ज़्यादा है या उसके अगले कैंडल में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये तीसरा वाला जो है इसको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है आपको, ओके। तो ये हो गया अप ट्रेंड का एग्जांपल, जिसमें 20 EMA के ऊपर चल रहा है मार्केट, और जब जब वो उसके पास आ रहा है लाइन के पास और वहां से वो रिवर्स कर रहा है उन दो पैटर्न्स के हिसाब से जो आपको बताया गया है, विद वॉल्यूम ट्रेड ले लो बॉस, प्रॉफिट लो, निकल लो। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इसका मतलब ज्यादा देर रुकना नहीं है आपको, 1 से 5 मिनट काम खत्म। अगर आप नए हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करना, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप आगे 1 मिनट या 2 मिनट पे कर सकते हो, ये वहां पे भी काम करेगा। बट एज ऑफ नाउ 5 मिनट मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम डाउन ट्रेंड का मार्केट देख लेते हैं, एक एग्जांपल उसमें भी देखना बनता है बॉस। अब ये चार्ट देखो, इसमें आप देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और 20 EMA के पास जाके ये रिवर्स हुआ है, लेकिन जहां ये रिवर्स हुआ है उसमें आप देखो वॉल्यूम है नहीं है, उसके नेक्स्ट कैंडल में है, यस, ट्रेड ले लो बॉस, क्योंकि वो भी मारूबुजू बन रहा है। देखो आप ध्यान से, मारूबुजू कैंडल है और उसके बाद देखो कितना नीचे गया, राइट, प्रॉफिट हो गया आपका। उसके बाद अगर आप देखोगे एक जगह और इसने यहाँ पर मारूबुजू कैंडल बनाया है, यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। अब तीसरी जगह पे आप देखोगे ना, इसने इसको क्रॉस कर दिया है, क्रॉस करके ये वापस आया है। तो दोस्तों ये एक्चुअली ब्रेकआउट फेल का सिचुएशन है। ये सिनेरियो अगर आप फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस भी हो फिर भी ट्रैप्ड हो जाते हो, तो इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहिए तो उसको जाके देख सकते हो। और ऐसे सीन में आप नए हो, मैं सजेस्ट करूंगा अवॉइड करो, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, आज नहीं मिला
ऐसा हो नहीं सकता है, कल जरूर मिलेगा, कल 2 बार 3 बार मिल सकता है। स्कैल्पिंग ट्रेड, दाना चुगना है, निकल जाना है, लेकिन ऐसे ट्रेड में नहीं फंसना है। हो सकता है वो वाला ट्रेड जिसको मैं मना कर रहा हूँ, आप जैसे ये देख रहे हो ये नीचे तक गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हड़बड़ जाए, और अगर नहीं गया तो आपको लॉस होगा। अब फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। एक ये कि ये जो आपने अभी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखी है, पहले 1 महीने के चार्ट पे इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, हो सके तो 2 महीने के चार्ट पे कर लीजिए, मतलब जितना करेंगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है। प्लस बैक टेस्ट करने के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, यानी कि 1 रुपया आपको अपना नहीं लगाना है। चार्ट देखो, वहीं डिसाइड कर लो कि मैं यहाँ पे बाई करूँगा और कहाँ एग्जिट करूँगा, कहाँ मैं स्टॉप लॉस लगाऊँगा, वो सब आप पेन डाउन कर लो। ऐसे ही 1 महीने 2 महीने इसको ट्राई करो। जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप इसको आगे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो अपने पैसे को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर एक्यूरेसी नहीं हुई बॉस तो आपको लॉस होना पक्का है। तो इसीलिए परफेक्शन तो नहीं बट नियर टू परफेक्शन तो जा सकते हो। मेरी एडवाइस को प्लीज़ फॉलो करिए, आपको रिजल्ट आएगा, अदरवाइज आपका लॉस, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।